लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। बीजेपी पैसे देती मजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानते हम लोगों को। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे हैं तो याद रखो, आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं। जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है। चलो आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊं? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी। आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के जागो, होश में आओ, क्योंकि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में बिहार के रहने वाले मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस इस बार बिहार इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि AIMIM को हराने के लिए काम कर रही है। इस बार बीजेपी की सरकार ना बने इसलिए इंडिया अलायंस काम नहीं कर रही है, बल्कि किसी भी तरीके से AIMIM हार जाए, किसी भी तरीके से मुसलमानों की लीडरशिप और क़यादत खत्म हो जाए, उसके लिए इंडिया अलायंस काम कर रही है। और बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ कर चुकी है इंडिया अलायंस। अरे बिहार को उसका पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री 2005 में ही मिल जाता अगर लालू यादव और RJD घमंड में ना आती और बीजेपी को उन्होंने एक सरकार बनाने के लिए छोड़ दिया और खुद सरकार नहीं बनाई ताकि मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार को ना मिले। आज की वीडियो अगर बिहार के लोगों तक पहुंच गई तो यकीन मानिए बिहार में ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा, लोगों के अंदर ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि फिर कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह मुसलमानों की लीडरशिप के साथ खिलवाड़ कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि लाइक और कमेंट करने के बाद इतना शेयर करना कि बिहार इलेक्शन से पहले ये वीडियो बिहार के हर उन मुसलमानों तक पहुंच जाए कि जिनके साथ क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जो करीबन 110 विधानसभा की सीटों पर पैदल रैली या फिर गाड़ियों से रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर आपको भी ताज्जुब लगेगा कि उन 110 विधानसभा की सीटों में से राहुल गांधी जी जिन सीटों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं वो अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक सीट या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक जिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीमांचल, जिसके अंदर अररिया डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 43% मुसलमान, कटिहार 45% मुसलमान, किशनगंज 68% मुसलमान, पूर्णिया 39% मुसलमान। उस सीमांचल में राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती है। लेकिन जिस जगह पर बीजेपी जीती हुई है वहां पर राहुल गांधी जी दौरा ही नहीं कर रहे हैं। वेस्ट चंपारण से लेकर गोपालगंज और सिवान के और भोजपुर के अंदर तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और JDU के MLA जीते हुए हैं वहां पर राहुल गांधी एक जरा भी दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा दौरा उन सीटों पर है जहां पर या तो RJD जीती हुई है या फिर MIM जीती हुई है। इससे क्या रिजल्ट सामने आता है? अगर इंडिया गठबंधन को सिर्फ बीजेपी हराना उनका मकसद है, बीजेपी को सत्ता से दूर करना अगर उनका मकसद है, तो राहुल गांधी जी की रैली सीमांचल की तरफ क्यों गई? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया क्यों गई? बल्कि राहुल गांधी जी का पूरा रैली और पूरा फोकस
उन सीटों पर होना था जहां पर कांग्रेस और आरजेडी की हार और बीजेपी और जेडीयू की जीत होती है, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी आए जाए इससे इंडिया गठबंधन को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी भी तरीके से एमआईएम ना जीते, किसी तरीके से एमआईएम किंग मेकर ना बन जाए, एमआईएम किंग मेकर बनकर सरकार ना बना ले, मुसलमानों का लीडरशिप खड़ा ना हो जाए, जिसको देखते हुए इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रैली निकाल रहे हैं ताकि वहां आरजेडी जीते और एमआईएम की हार हो और मुसलमान को तर्री और गुलामी करने के लिए छोड़ दिया जाए। यह सबूत है इस बात का कि उनका रूट मैप गलत जगह है। मैं आप सबसे पूछता हूं, बिहार में रहने वाले एक एक मुसलमान से पूछता हूं कि सीमांचल में राहुल गांधी को रैली करनी चाहिए या फिर उस विधानसभा सीट में रैली करनी चाहिए जहां पर 80 से ज्यादा विधायक बीजेपी के जीते हुए हैं।